नाजरीन, वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका। जीतने वाली टीम जश्न भी मना चुकी, बाकी टीमें भी अपने अपने वतन वापस पहुंच चुकी हैं। हिसाब किताब भी हो रहा है। हमारे यहाँ भी वर्ल्ड कप में ही जब बदतरीन कारकर्दगी सामने आई तो एक सर्जरी की बात की गई। किसी ने उसको पोस्टमार्टम का नाम दिया, किसी ने सर्जरी का नाम दिया। लेकिन अब वर्ल्ड कप ख़त्म हुए कितने हफ्ते गुजर गया, खिलाड़ी भी वापस आ चुके हैं। कोई अपनी दूसरी लीग्स खेलने के लिए जा चुका है, कोई कहीं पे है। हेड कोच वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। अजहर महमूद साहब इंग्लैंड में मौजूद हैं, वहाब रियाज साहब भी वहीं पे मौजूद हैं। लेकिन कौम अभी भी मुंतज़िर है कि वो सर्जरी, वो पोस्टमार्टम जिसका वादा किया गया था वो क्या है, वो किधर गई है, अभी भी सवाल कर रही है। और इसी तरह रिपोर्ट्स भी आ चुकी, वहाब रियाज साहब भी रिपोर्ट दे चुके, गैरी कस्टन की रिपोर्ट भी आ गई, और उसके बाद जो कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम साहब हैं उनकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी। लेकिन स्टिल जो नेशन है वो वेट कर रही है कि कब जो है ना बड़े इकदाम सामने आएंगे। बोर्ड चेयरमैन पीसीबी वो डिलेइंग पॉलिसी अपनाते हुए ऐसे लगता है कि जैसे सारी सूरत हाल को जस्ट डिफ्यूज़ करना चाह रहा है। और ये जो बयान दिया गया था उस वक्त भी सिर्फ लोगों को के ज़ख्म पर मरहम रखने की कोशिश की गई थी, उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये मामला इस तरह से दबेगा नहीं, क्योंकि एक भूचाल उठा हुआ है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर आगे पीछे स्टिल सवाल उठा रहे हैं कि जनाब वो शादाब खान जिसको 4 मैचेस के अंदर 2 में बॉलिंग ही नहीं करवाई गई, 2 में करवाई गई तो 0% परफॉर्मेंस थी, वहाँ से निकलते ही लीग में पहुँचते हैं, पहले दोनों मैचों के अंदर हैट्रिक विकेटें ले रहे हैं। वो उसकी परफॉर्मेंस को वहाँ पर क्या था। ऐसे ज़राए बता रहे हैं कि बाबर आजम की रिपोर्ट में जो है वो 3 खिलाड़ियों का नाम सामने आया है, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी हैं, रिजवान साहब हैं, और इसी तरह एक दूसरा प्लेयर भी है कि उनके वाले से अहमद वसीम, उनके वाले से कहा गया कि ये 3 डिस्टर्बिंग प्लेयर थे, या ऐसे समझे दूसरे लफ्ज़ों में कि ये मुल्क कौम की इज़्ज़त के साथ खेले। इन्होंने अपने ज़ाती जो मकासद थे उनको सामने ज़्यादा रखा। अगर देखा जाए तो इन अहमद वसीम को रिटायरमेंट वापस दिलाना, मोहम्मद आमिर को वापस दिलाना और सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए वापस लेकर आना, ये फैसला ही गलत था। कमज़ोर पीसीबी की ये पॉलिसी थी। बोर्ड जब कमज़ोर हो तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है। बोर्ड मजबूत ही नहीं है, बोर्ड तो कोई पॉलिसी वादे नहीं कर पा रहा। वो तो अभी तक इतने हफ्ते गुजरने के बाद वो तो प्लेयर्स को और हेड कोच को और दूसरों को समझ नहीं कर सका, उनको नहीं बुला सका कि जनाब आए, पहले इधर आए, हिसाब किताब दें, पहले यहाँ पे बताएं आके कि सूरत हाल हुई क्या, कौन किसके साथ खेला, कौन कितने जो है ना वो पानी में है, किसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। मोहम्मद रिजवान साहब आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जिसमें वो पीसीबी के चेयरमैन की जो है ना वो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। इसका मतलब वाज़े नज़र आ रहा है कि कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी ने क्या किरदार अदा किया। उनसे जब सर्जरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब कोई बीमार था कि जो सर्जरी होनी है, बीमार नहीं था, आपने मुल्क के साथ खेल दिया। ठीक है, वही टीम जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती थी, वही टीम उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसकी हालत तो देखें। तो ये सारे हालात वाक़यात, ये सारे इंसिडेंट जो रूनमा हुए और हम वर्ल्ड कप के अंदर ज़लीलो रुसवा हुए, कोई परफॉर्मेंस नहीं, दुनिया ने हमारे ऊपर जो है ना वो मजाक उड़ाया हमारा। तो ये सारे के सारे इसके सोल्यूशन का इंतज़ार कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, वो पीसीबी ने देना है। पीसीबी क्या है, वो एक कमज़ोर अदारा है, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है। वो तो डिलेइंग की पॉलिसी अपना कर अपने आप को जो बचाने की कोशिश कर रहा है, वो वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। तो कहाँ गई वो सर्जरी, कहाँ गया वो पोस्टमार्टम, और कहाँ गया वो सब कुछ, ये तो सब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, और इससे पहले कि ये मामला मज़ीद गंभीर हो, अमली इकदाम चाहते हैं, जबकि बोर्ड नहीं चाहता है। ऐसा महसूस हो रहा है बोर्ड तो कुछ और चाह रहा है। वो तो चाह रहा है ठीक है डिले करते जाएं और फिर जाके जो है ना वो क्या कहते हैं कि इस मामले को आगे हल किया जाए, लोग ठंडे हो जाए, भूल जाए, जैसे माजी में होता है। अभी देखें सूरत हाल कि आपने हिसाब किताब लेने की बजाय अपने खिलाड़ियों को लीग्स खेलने का एनओसी जारी कर दिया। वो लीग्स में मसरूफ, उन्हें क्या मसला, वो तो उधर से पैसा कमा गए, उधर से पैसा कमा रहे हैं। तो या तो ऐसे महसूस होता है कि बोर्ड भी साथ मिला हुआ है, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ। फिर से इससे बड़ा सवाल देखें कि कुछ लोगों ने बाबर आजम समेत कुछ खिलाड़ियों पर इस टूर्नामेंट के अंदर, इस बड़े मेगा इवेंट के अंदर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगाए, और उस वक्त बड़े धुआंधार बयान सामने आए कि जी हम इनके खिलाफ जो है ना वो लीगल एक्शन लेंगे, फलां करेंगे।
مبشر لقمان پاکستان کے صحافی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ جی میچ بیچے گئے، تو بڑے بیانات سامنے آئے کہ نہیں جناب ہم تو جو ہے نا وہ بڑے پاک صاف ہیں، اور دیکھیں ہم لیگل نوٹس بھیج رہے ہیں اتنے کروڑ کا اتنے کروڑ کا۔ اب تو پاکستان آئے ہوئے کافی دن گزر چکے، کہاں گئے وہ نوٹس، کدھر گئے وہ سب کچھ، کوئی عملی قدم نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری پالیسی یہ شو کر رہی ہے کہ ان الزامات کے اندر بھی کچھ سچائیاں پائی جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ ہے، اور پی سی بی جو ایکشن نہیں لے رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، تماشا دیکھ رہا ہے، آگے چیمپئنز ٹرافی کے لوگوں کو جو ہے نا وہ چکمے دے رہا ہے کہ جناب ہم اس کے اندر پرفارم کریں گے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہونا کیا ہے وہی ہونا ہے کہ ایک دن خبر چھپ رہی ہونی ہے کہ جناب ہوسٹ ٹیم جو تھی وہ فلاں سے ہار کے باہر ہو گئی، چیمپئن ٹرافی کا بھی یہ حال ہونا ہے۔ تو اس لیے کیا ہونا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کوریلیٹڈ ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بڑی اہم اقدامات کی ضرورت ہے۔ پی سی بی کو کمزوری دکھانے کی بجائے اس کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہ کس مشاورت میں لگے ہوئے ہیں؟ پی سی بی چیئرمین خود اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ خود کسی فیصلے کو لیں، ہر چیز تو نظر آ رہی ہے، کسی اناڑی کو بھی دے دیں وہ بھی اڑا کر رکھ دے گا کہ یہ کیا صورتحال کی گئی، کون کھیلا ملک کے ساتھ، کون کھیلا جو ہے نا قوم کے ساتھ، کس نے ان جذبات کو، لوگوں نے کرکٹ سے نفرت کرنا شروع کر دیا، اپنی ٹیم کو دیکھنے کے بجائے دوسری ٹیموں کا ٹھیک اچھا میچ ہے انجوائے کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ نے یہاں تک پہنچا دیا۔ کھلاڑی پیسے سے رجے ہوئے جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا وہ آج سنبھالے نہیں جاتے۔ تو اس سے آپ سارے کو اندازہ لگا لیں، اور یہ سارے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ جناب آپ فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون کس نے کیا کردار ادا کیا، کیا یہ تینوں کھلاڑی ذمہ دار تھے یا کوئی اور بھی گروپنگ کے اندر شامل ہے۔ تو ان اقدامات لیں گے، ایکشن ہوگا، آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی بجے گی کہ نہیں بورڈ طاقتور ہے اور وہ کھلاڑی طاقتور نہیں ہے، بورڈ طاقتور ہے، لہذا ہمارے خلاف ایکشن ہوگا۔ اگر ہم نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اگر ہم نے کسی اور طرح کا کوئی اقدام اٹھایا تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ضروری ہے کہ بورڈ مزید ڈیلے مت کرے، اس ڈیلینگ پالیسی کو جو ہے نا اس کو مسترد کرے، اس کو ایک سائڈ پر چھوڑے اور فوری طور پر ایکشن لے تاکہ کرکٹ کو بچایا جا سکے۔ ادروائز پاکستان میں کرکٹ کا جو مستقبل ہے وہ کوئی تابناک نہیں ہے بلکہ ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔